हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने कल अपना क्लास 7 का चैप्टर 2 शुरू कर दिया था एनसीईआरटी साइंस का, जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमने कल वीडियो में देख लिया था कि डाइजेशन आखिर होता क्या है। द ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जो हमने खाना खाया वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, हमारी बॉडी उसको पचा नहीं सकती। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देती है, जिससे वो आसानी से उन्हें पचा पाए और उससे न्यूट्रिशन निकाल पाए। और मैंने आपको आज ही एक वीडियो में बताया कि अमेजिंग फैक्ट स्टारफिश से रिलेटेड कि स्टारफिश अपना खाना कैसे खाती है। आइए हम अपने आगे की वीडियो में देखते हैं कि परमानेंट टीथ क्या होता है और इंजेक्शन प्रोसेस क्या होता है। और मैं एक और फन फैक्ट आपके लिए लेके आया हूँ। कल की हमने एक वीडियो में बात की थी कि मिल्क टीथ क्या होते हैं। हमने घर में सबको कहते हुए सुना होगा, बेटे एक बार तेरे बचपन में दांत टूट गए ना तो तेरे दांत दोबारा आ जाएंगे, विच वी आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। पर एक बार परमानेंट टीथ टूट गए ना तो फिर तेरे पास दांत नहीं आएंगे, तू ऐसे ही रह जाएगा पोपला सा। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एक आर्टिफिशियल टीथ का सेट लगवाना पड़ेगा डेंटिस्ट से जाके। बट बात सारी ये है कि आखिर हम अपने परमानेंट टीथ को ही कैसे सेव करके रखें और उन्हें ही पूरी लाइफ चलाएं। क्योंकि कुछ लोगों के परमानेंट टीथ भी टूट जाते हैं बुढ़ापे में आते आते, पर कुछ लोगों के परमानेंट टीथ भी रहते हैं। आखिर कैसे उनके रह कैसे जाते हैं, तो मैं आपके आगे इस फन फैक्ट में बताऊंगा आपको वो। पर पहले हम देखते हैं कि परमानेंट टीथ आखिर होते क्या, उनकी डेफिनेशन क्या है। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ, सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ। एक दूसरा सेट जो आता है निकल के हमारे दांतों का, जो रिप्लेस कर देता है हमारे दूध के दांतों को। और दूध के दांत कब टूट के झड़ जाते हैं, मैंने आपको बताया था 6 से 8 साल की उम्र के बच्चे के दूध के दांत झड़ करके गिर जाते हैं और कभी कभी टूट जाते हैं। मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ। जो दूसरा सेट आता है जो मिल्क टीथ को रिप्लेस कर देता है, वही एक परमानेंट टीथ का सेट होता है। तब परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो पूरी ज़िंदगी रहते हैं और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। और किसी किसी के टूट भी जाते हैं बुढ़ापे में ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। और किसी किसी के तो जवानी में भी ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ना कोई दांतों की बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से उनके दांत खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो इंजेक्शन की बात करते हैं कि आखिर इंजेक्शन एक क्या होता है। हमने डाइजेशन बता दिया था, अब हम बताएंगे कि इंजेक्शन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। कुछ नहीं होता है इंजेक्शन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। हमने खाना प्लेट से उठा करके अपने मुंह में डाल लिया, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम इंजेक्शन कहते हैं। अब खाना डाल लिया हमने अपनी बॉडी में, पर इस खाने को पचाने को हम डाइजेशन कहते हैं। अब हमने पचा भी लिया, अब वो डिफीसेस में कन्वर्ट हो चुका है, अब क्या, उसको निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो क्या कैसे कैसा प्रोसेस आ गया, एक इंजेक्शन आ गया, एक डाइजेशन आ गया, एक एक्सक्रीशन आ गया। और सांस लेने को तो हम रेस्पिरेशन कहते ही हैं। एक फैक्ट के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। एक तरीके का बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहता ही रहता है, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। पर यह हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है बिल्कुल भी। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आर टीथ एंड माउथ। अगर हम अपना माउथ और अपने टीथ क्लीन ना करें खाना खाने के बाद, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव। तो काफ़ी सारे हार्मफुल हानिकारक बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर रहना शुरू कर देंगे एंड ग्रो इन इट, और बढ़ेंगे, अपनी तादाद बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फॉर द लेफ्ट ओवर। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, हम कई बार खाना खाते हैं तो खाना हमारे दांतों में थोड़ा ना थोड़ा अटक ही रह जाता है। तो वो क्या करते हैं, अब हमने खाना तो खा लिया, अब हमने अपने टीथ को क्लीन किया नहीं, ना हमने अपने माउथ को क्लीन किया। अब हुआ क्या कि वो जो लेफ़्ट ओवर फूड हमारे दांतों में लगा रह गया, वो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया जो रहने लग गया, वो ग्रोथ कर रहा है। अब वो जो लेफ़्ट ओवर फूड रह गया उसको सड़ाना चालू कर देगा, उसको ब्रेक डाउन करना चालू कर देगा, उसमें जो शुगर प्रेजेंट होगी उसको ब्रेक डाउन करना चालू कर देगा और एसिड रिलीज़ करेगा। और वो एसिड हमारे दांतों के लिए हार्मफुल रहता है, हानिकारक होता है, जो हमारे दांत सड़ाना चालू कर देता है। इसलिए हमारी मम्मी और पापा हमेशा कहते हैं कि खाना खाने के बाद दांत ज़रूर साफ़ करें, वरना आपके दांत खराब हो जाएंगे। थैंक यू।